टर्किश आइसक्रीम वाला पुलिस चैलेंज। बीजापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में नाना नाम का व्यक्ति आइसक्रीम बेचता था। नाना लालची था, वो कम दाम में आइसक्रीम खरीदता और ज्यादा दाम में आइसक्रीम बेचता था। उस गांव में कोई और आइसक्रीम नहीं बेचता था, इसीलिए नाना के जो जी में आए उस दाम में आइसक्रीम बेचता था। एक दिन नाना अपने साले से, ये तो अपना नसीब अच्छा है कि इस गांव में और कोई आइसक्रीम का दुकान नहीं चलाता। अगर कोई और आइसक्रीम का दुकान चलाता तो अपना तो बहुत नुकसान हो जाता। नाना का साला, अरे कैसे खोलेंगे जीजाजी? अगर कोई आपके खिलाफ आइसक्रीम की दुकान लगाने की कोशिश करता है तो उसका सर्वनाश कैसे करते हैं हम लोग हैं? भाई हम तो उनका नाश का खूब बढ़िया प्लान बनाते हैं, और इसके बावजूद किसी ने आइसक्रीम की दुकान खोली तो हम खुद उसके आइसक्रीम दुकान का तहस नहस कर देते हैं। तब नाना, अरे साले साहब, यूं ये राज की बातें जोर जोर से चिल्ला कर ना बताया करो, यहाँ तो दीवारों के भी कान होते हैं। तब साला, जीजाजी कुछ भी कहो, भाई आपकी सोच की दाद देनी होगी। आप एक साधारण आइसक्रीम का नया नया नाम रख के अजीब अजीब तरीके से बेचते हो। भाई आप वाकई महान हो जीजाजी। तब नाना, अरे क्या महान साले साहब, इतना कुछ करने के बाद भी कोई खास मुनाफा नहीं होता। अब छोटे बच्चों के लिए तो आइसक्रीम बेचते हैं, अब बड़ों में भी आइसक्रीम की दिलचस्पी को बढ़ाना होगा। मैं जानता हूँ कि अपना आइसक्रीम में कोई खास स्वाद नहीं होता, तो इसे बेचने के लिए कोई नया तरीका ढूंढना होगा। तब नाना का साला, तो जीजा जी टर्किश आइसक्रीम बनाते हैं, आजकल वही चलन में है। तब नाना, टर्किश आइसक्रीम वो क्या होता है? तब नाना का साला, अरे कोई खास नहीं जीजा जी, एक लोहे का सरिया लेते हैं, उसमें हम आइसक्रीम का कोन डाल देते हैं और वो सरिया काफी लंबा होता है, और फिर लोगों को ललचाते हुए और बिना आइसक्रीम दिए उनके साथ मजाक करते हैं। इससे पहले कि वो आइसक्रीम कोन को पकड़ पाए उसे छीन लेते हैं। यूँ 5-10 मिनट उनके साथ खिलवाड़ करेंगे। ऐसा टर्किश आइसक्रीम बेचने की हम भी कोशिश करते हैं जीजा जी, और मुफ्त में नहीं, एक चैलेंज रखेंगे। तब नाना, अरे ये तो सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा है, वैसे चैलेंज क्या होगा? तब साला, कोई खास नहीं जीजा जी, हम लोगों को कहेंगे जो उस आइसक्रीम को पहली बार में पकड़ लेगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। तब नाना, अरे साले साहब, ये बात बनेगी कि नहीं बनेगी? अगर बात बिगड़ गई तो 1 लाख रुपए से हाथ धो बैठूंगा मैं। तब साला, जीजा जी मैं टर्किश आइसक्रीम बेचने की विधि में ट्रेनिंग लेकर आता हूँ, मेरा विश्वास करो। यूं नाना का साला टर्किश आइसक्रीम कैसे बनाना है उस विधि में ट्रेनिंग लेकर आता है। तब नाना गांव में खबर फैला देता है कि जो टर्किश आइसक्रीम को पहली बारी में पकड़ लेगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। ये सुनकर गांव वाले बड़ी मात्रा में वहां पहुंचे, लेकिन कोई भी उस आइसक्रीम को पकड़ नहीं पाया। यूं दोनों ने बहुत पैसे कमाए। उसी गांव में एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ ईंटों को ढोते हुए मेहनत कर रही थी। उस रास्ते से गुजर रहे मोहन नाम के एक पुलिस वाले ने इस दृश्य को देखा। तब मोहन उस बच्ची के माँ के पास गया और उस बच्ची की माँ से, बहन जी लगता है ये आपकी बेटी है, ये तो इसके पढ़ने लिखने का उम्र है, आप इससे ऐसे काम क्यों करा रही हैं? आप जानते हो ना कि बाल मजदूरी कानूनी जुर्म है। तब वो औरत, क्या करूं साहब, मेरा पति पी पी कर मर गया, अब मेरी सेहत भी ठीक नहीं है, अब हम दोनों को जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना साहब। मेरी भी इच्छा है कि अगर पैसे मिल जाए तो मैं अपना इलाज करवा लूंगी और बेटी को भी पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दूंगी, लेकिन साहब हमें पैसे कौन देगा? तब मोहन के दिमाग में एक आइडिया आया। वो नाना और उसके साले के सारे कारनामों के बारे में जानता था, वो टर्किश आइसक्रीम वाले ऑफर के बारे में भी जानता था। मोहन उस बच्ची से कहने लगा कि वो टर्किश आइसक्रीम चैलेंज में भाग ले। यूं उस लड़की ने उस चैलेंज में भाग लिया, लेकिन वो हार जाती है। तभी मोहन वहां पहुंचा और कहने लगा, मैं भी खेलूंगा। तब नाना और उसका साला मोहन कहाँ जीतने वाला है ये सोचकर हंसने लगे। नाना का साला उस आइसक्रीम कोन को रॉड में रखकर जैसे ही मोहन के आगे बढ़ाया, मोहन ने नाना के पीछे देखते हुए नमस्ते सर करके सलाम मारा। तभी नाना और उसका साला पीछे मुड़कर देखने लगे कि वहाँ कौन है। मौका देखकर मोहन ने आइसक्रीम को पकड़ लिया। तब हार मानकर मोहन को नाना ने 1 लाख रुपए दिए। उन पैसों को ले जाकर मोहन ने उस बच्ची के माँ को दिया। वो पैसे लेकर उस माँ ने मोहन को धन्यवाद कहा। बाद में उन पैसों से उसने अपना इलाज कराया और अपनी बेटी को स्कूल भेजने लगी।